ऐसा कहा जाता था कि शस्त्र उठाने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। आज के इस आधुनिक युग में आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टिंग शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको इन्वेस्टिंग शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आज का वीडियो एंड तक देखिए। जब फुर्सत हो तब देखिए, लेकिन देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि यह शास्त्र यदि अधूरा रह जाए तो ट्रेडिंग में सफलता का सपना भी आपका अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को इत्मीनान से, आराम से पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइए। भाई देखिए, अलग अलग शास्त्र हैं, पाक शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, तो फिर ट्रेडिंग का शास्त्र क्यों नहीं? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का शास्त्र यदि लिखा जाए तो उसमें अहम 10 बिंदु क्या होंगे, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये जो 10 पॉइंट हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आपने ठीक से ग्रहण कर लिए और इन्हें अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में उतार लिया तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बड़ा परिवर्तन आएगा, बड़ा सी चेंज आएगा। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और 10 के 10 पॉइंट्स को अपनी ट्रेडिंग में लागू करने का प्रयास कीजिएगा। यह बरसों का संचित अनुभव है जो इस शास्त्र के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिए कि कौन से वो 10 पॉइंट्स हैं जो कि ट्रेडिंग शास्त्र का अहम हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है नथिंग वर्क्स ऑल द टाइम। यानी कि कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो सिस्टम, जो टेक्निक, जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है या जिससे आपको अच्छा मुनाफा हुआ है, यह हमेशा ही यूं ही चलता रहेगा। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन बेच करके, ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, या एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आपको जबरदस्त मुनाफा हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्ट्रेटेजी हमेशा काम देगी। बाजार की परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, नई परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं। जो इन्वेस्टर और ट्रेडर बाजार के बदलते हुए स्वरूप को पहचानता है और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को बदलता रहता है, वही बाजार में टिका रहता है। तो एक स्ट्रेटजी जिससे भरपूर लाभ हुआ है जरूरी नहीं है कि हमेशा चले। ना कोई इंडिकेटर ऐसा है, ना कोई पैटर्न ऐसा है, ना कोई सिस्टम ऐसा है जो हमेशा काम देता हो। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए बदलाव के लिए। यह ट्रेडर के जीवन का शाश्वत सत्य। पॉइंट नंबर 2 इस शास्त्र का यह है कि क्विट बिफोर यू एंटर अ नेगेटिव स्पाइरल। देखिए, ट्रेडर जो बर्बाद हो जाते हैं, बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, अपनी बड़ी पूंजी खो बैठते हैं, अगर उनकी यात्रा आप देखें, यानी कि बड़े नुकसान से पहले उनकी वो स्थिति देखें, तो आप देखते हैं कि एक मौका आता है जब ट्रेडर को यह लगने लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, यानी बड़ा नुकसान होने लगता है। जैसे ही आपको बड़े नुकसान की आहट आते हुए नजर आए, कुछ नुकसान हो रहा है लेकिन अभी भी काबू में है स्थिति, वही समय होता है एग्जिट बटन दबाने का, यानी कि बाहर आ जाने का। तो याद रखिए इस बात को, डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव स्पाइरल में प्रवेश से पहले एक अवसर निकलने का हमेशा बाजार आपको देता है। आपको हमेशा उस अवसर का इस्तेमाल करना है। कभी भी आशावान होकर के न सोचें कि अभी ये नुकसान क्यों दिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखते हैं, इस प्रकार की सोच मन में मत आने दीजिए। जैसे ही एग्जिट आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड स्पाइरल में चीजें खराब होने लग रही हैं, तुरंत निकल जाना, सारी पोजीशंस एक समय पर काट देना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो समय से, नेगेटिव स्पाइरल से पहले बाजार से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए बिंदु क्रमांक 3, यानी कि इस शास्त्र का तीसरा बिंदु यह है कि मॉडल हॉपिंग से आपको बचना है। अब ये मॉडल हॉपिंग क्या होता है? मॉडल हॉपिंग है कि मान लीजिए आपने अपने लिए एक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का मॉडल तैयार किया है, चाहे वो टेक्निकल मॉडल हो, फंडामेंटल मॉडल हो, जिस भी आधार पर आप निवेश या ट्रेड करते हैं, उसको आपने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत से, बड़े जद्दोजहद के बाद तैयार किया है। लेकिन फिर आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पर, या ये सोच करके कि भाई 2-3 दिन से हमारे मॉडल में कुछ पैसा नहीं बन रहा है, आपने उस मॉडल को छोड़कर किसी अन्य मॉडल पर काम करना शुरू किया। मिसाल देता हूं इसकी। मान लीजिए आपने RSI देख करके ट्रेड करना शुरू किया, 2-3 ट्रेड रहे और 2-3 ट्रेड लेने के बाद चौथे ट्रेड में आपको नुकसान हुआ। आपका मन इस प्रकार से खट्टा हुआ कि आपने RSI को स्क्रीन से हटाया और उसकी जगह MACD को लगाया। इस प्रकार से अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम इसी तरह फांदते दिखाई देंगे तो कभी भी स्थिरता पा नहीं सकेंगे और कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे। तो मॉडल हॉपिंग से बचिए। मॉडल बहुत सोच समझ करके विकसित कीजिए, उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, और जब आपका पूरी तरह से इरादा पक्का हो तभी उस पर रियल पैसों से ट्रेड कीजिए। तो मॉडल विकसित करें और उस पर विश्वास करें। अब देखिए, बड़े पते की बात आपको बता रहा हूं, और यह शास्त्रों का एक बहुत अहम नियम है, यह मान करके चलिए। एक या दो ऐसे ट्रेड्स जहां पर कि ट्रेड आपके हक में जा रहा है और आपको पैसा बन रहा है,
उसको होल्ड करने से बड़ा पैसा बनता है, यानी कि उसी में और पैसा डाल देने से और उस पर बने रहने से ही बड़ा पैसा बनता है। तो याद रखिए इस नियम को, कहीं कागज कलम हो तो लिख लीजिए, कोई अगर व्हाइट बोर्ड कपड़े में हो तो मार्कर से उसको लिख लीजिए, हमेशा उसको देखिए। याद रखिएगा, होल्ड योर विनर, यानी कि उस शेयर या फिर ट्रेड को जिसमें बड़ा पैसा बन रहा है उसको उस पर बने रहना है और उसका भंडारण करना है, यानी कि उसको होल्ड करना है। तो यह भंडारण की नीति बहुत अहम नियम है, जरूर याद रखिएगा। और अब देखिए शास्त्रों का बिंदु क्रमांक 5। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में गुपचुप रहना है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ढोल नहीं पीटने हैं, जो भी सामने दिखे उसे अपना पूरा ब्यौरा नहीं देना है। अगर आपके ट्रेड अच्छे चल रहे हैं तो भी, और ट्रेड आपके विपरीत जाते हैं, नुकसान आ रहे हैं तो भी उनके बारे में कम से कम बात करें। जिस स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, उसकी भी चर्चा कम करें। मेरा यह मानना है कि अगर कई सारे लोग मिलकर के ट्रेड करते हैं, जैसे मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनका हमेशा से कहना होता है कि सर हमारा एक ग्रुप है, हम कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डिस्कस करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो मेरी इस बात को बड़ी संजीदगी से लीजिएगा। बहुत सालों के अनुभव के आधार पर आपको यह कह रहा हूं, इस तरह समूह में ट्रेडिंग करना, आपसी सहमति से ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें सफलता आने की संभावना कम, जाने की ज्यादा होती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग एक सॉलिटरी एक्टिविटी है जो कि एकाकी है, जिसका स्वरूप, स्वभाव, प्रकृति ही ऐसी है, तो इसको कभी भी इस तरह सामूहिक रूप से करना कभी भी सफल प्रयोग नहीं होता है। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करें लेकिन अकेले करें और इसके बारे में कम से कम चर्चा, कम से कम बातचीत करें। अब देखिए निवेश का एक बड़ा सिद्धांत है जिसको इस शास्त्र में जगह मिलना तो तय है, और वो है कि आपको दिल की नहीं दिमाग की आवाज सुननी है। यह एक दिमागी काम है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। दिल बार बार कुछ करने को कहेगा, दिल कभी किसी शेयर पर आ जाएगा, कभी मन करेगा कि इतना घाटा बुक न किया जाए, कभी प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए किसी ट्रेड में बड़ी बड़ी पोजीशन बनाने का मन करेगा, और कभी इतना डर लगेगा कि मन करेगा कि सब कुछ बेच बाच कर कब बाजार से बिल्कुल संन्यास ले लिया जाए। इस प्रकार के इमोशंस, यानी कि दिल की भावनाएं आपको समय समय पर ग्रसित करेंगी। याद रखिए कि इन्वेस्टिंग दिमागी काम है, तो इसमें दिल की जगह नहीं है। निवेश करते समय, ट्रेड करते समय दिल की आवाज नहीं बल्कि दिमाग की सुनिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा निवेश है जो कि दिल से लिया है, दिमाग से नहीं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और आज ही उसका संज्ञान लेकर के तुरंत उससे बाहर हो जाइए। कोई भी निवेश दिल की आवाज सुन करके नहीं करना है, जो भी करना है दिमाग को वरीयता देनी है दिल के ऊपर, ये जरूरी है, याद रखिएगा। अब देखिए एक और बिंदु है जो कि बहुत अहम है, याद रखिएगा इसको भी। एक सज्जन मुझे मिले जिनसे मैंने पूछा कि आप क्या इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका ये कहना था कि हाँ ट्रेडिंग मेरी हॉबी है। तो याद रखिए कि बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि महंगी हॉबी है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को हॉबी नहीं व्यवसाय बनाइए, एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण यानी कि एक व्यावसायिक सोच रखिए। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, यह हॉबी नहीं है, कारोबार है और इसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अब देखिए एक और अहम बिंदु, और यह भी शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। शास्त्र ट्रेडिंग के ये कहेंगे कि हर शेयर नहीं चलता है। बहुत बार हमारे पास कोई ऐसा शेयर होता है जो बिल्कुल चल ही नहीं रहा होता है, यानी कि सालों से नहीं चला, कभी नहीं चला, कभी किसी को पैसा कमा करके नहीं दिया उस शेयर ने, लेकिन हम फिर भी उसको थामे रखते हैं, होल्ड किए रहते हैं, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो इसकी बारी भी आएगी। हर शेयर की बारी आए कतई जरूरी नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा कि हर शेयर नहीं चलता है। शास्त्रों का एक शाश्वत नियम यह है, यानी कि ट्रेडिंग के शास्त्र का एक बड़ा नियम यह हो सकता है कि कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि फला काम मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। जो काम आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप धन उपार्जन कर रहे हैं बाजार में, वही सबसे सही तरीका है, ये मान करके चलिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति ऑप्शन से बड़ा पैसा कमा रहा है लेकिन आपको ऑप्शन में सफलता नहीं मिली, या कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहा है जिसमें आपको सफलता नहीं मिली, तो जरूरी नहीं है कि वो काम आपको भी करने, आप वही कीजिए जिसमें आपको सफलता मिलती हो। तो याद रखिए कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एज पहचाननी होगी और उसी में अपना ध्यान लगाना होगा। तो यह बहुत अहम नियम है जिसको आमतौर पर लोग भुला देते हैं। और एक नियम और है कि नियमों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। देखिए यहां पर बाजार फिसलने का अवसर रोजाना आपको देगा, नियमों को तोड़ने के मौके सामने आपके सामने सजे हुए होंगे। यह खेल अनुशासन का है, तो याद रखिए कि अगर आप अनुशासन इस खेल में लाएंगे तभी सफलता मिलेगी। तो एक अनुशासित ट्रेडर बनिए, एक व्यावसायिक ट्रेडर बनिए, एक बड़े निवेशक बनिए, ये मेरी शुभकामना है। तो आज का ये शास्त्रार्थ आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। प्रयास यह है कि नियमों के जरिए ट्रेडिंग और निवेश को व्यवस्थित करने का एक सही तरीका आप तक पहुंचे।